केतियां दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे तां इतही राजा, दुख विच सूख मनाई। मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ये मुबारक वचन हमने गुरबानी के पढ़े हैं। इन शब्दों का बड़ा गहरा भाव गुरु नानक बाबा बख्शिश करते हैं, क्योंकि आज का जो समा चल रहा है हर कोई दुखी है। और जब किसी को दुख आता है तो इंसान कई बार जुड़ जाता है और कई बार टूट जाता है। और दुख और सुख परमेश्वर की दात है। रोज हम जपजी साहब में पढ़ते हैं, केतियां दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार। विचार करनी है, जो गुरमुख होता है गुरु का प्यारा होता है, वो सुख आए दुख आए दोनों को अपने गुरु मालिक की रजा जानता है, मानता है। पर जो दुनियावी होता है मनमुख होता है, अच्छा हो जाए कहेगा मैंने किया है, बुरा हो जाए तो कहेगा ये गुरु ने कर दिया है। पर जो गुरमुख होता है वो कहता है, हे वाहिगुरु केतियां दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार। कहते हैं एक बच्चा नौजवान हॉस्टल पढ़ने के लिए जाने लगा। एक गुरमुखों ने सुनाई कथा, बहुत प्यारी लगी। बच्चा जब जाने लगा, बच्चे के बाप ने क्या किया, बच्चे को सुंदर गुटका दिया, पोथी साहब दी, और साथ में बोला बच्चा तूने पाठ नहीं करना। नौजवान बोला पापा आपको पता है मैं पाठ कभी करता नहीं, और आप बोल भी रहे हो, फिर मेरे को गुटका साहब क्यों दे रहे हो, पोथी साहब। बाप बोला बेटा हमें पता है जब तुम हमारे पास रहकर पाठ नहीं करते तो हॉस्टल में क्या करोगे, फिर पोथी क्यों दे रहे हो गुटका साहब। बेटा हॉस्टल में तेरे पास ना तेरे माँ बाप हम ना तेरे बुजुर्ग कोई और होगा। जब भी तू कभी परेशान हो, जब तुझे कोई दुख आए तो ये पोथी साहब गुरुबाणी गुरु रूप है, ये तेरे साथ होगी। क्योंकि बाणी का वचन है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बच्चा चला गया, समा निकलता रहा। कहते हैं एक दिन बच्चा किसी कारण बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। रात नींद नहीं आ रही, तो बच्चे का ध्यान उस गुटका साहब पोथी साहब के ऊपर गया। सोचा देखूं खोल के इसमें क्या लिखा है। जब सुंदर गुटका खोला तो उसमें श्री सुखमनी साहब जी का पाठ निकला। पढ़ने लगा, उसको कुछ कुछ शब्द समझ आने लगे, और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ सुकून कुछ आनंद मिलने लगा। पढ़ा अगले दिन क्या हुआ, उसने सोचा, सुबह उठा स्नान किया, सोचा शुरू से पढ़ना है। शुरू से निकला, जपजी साहब पढ़ा। फिर किसी गुरमुख ने बताया, वहां कोई उसका साथी मिला अमृतधारी गुरसिख, वो कहने लगा कितना अच्छा हो अगर जपजी साहब की तू स्टीक लेकर आ, इसको विचार के पढ़। कहने लगा मुझे 6 महीने लगे, मैं विचार के पढ़ने लगा। और जपजी साहब में इतनी कृपा हुई कि अब मेरे ऊपर बड़े से बड़ा भी दुख आता है तो मुझे दुख नहीं होता। क्यों?
जपजी साहब में 4 बार गुरसिख रोज अमृत वेले जे बचन पढ़ता है कि कुदरत कवन का विचार वारे न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। हे गुरु नानक, जो तेरे को भाए वो अच्छी है, जो तू करे वो अच्छी है। कहने लगा जपजी साहब में जब 4 ये शब्द पढ़ते हैं तो मन को उसकी रजा में राजी हो जाता है। और एक जपजी साहब का वचन कहने लगा, वो नौजवान जो मेरे हृदय में बसा कि केतिया दुख भूख सद मार, ए बेदात तेरी दाता। दुख और भूख दोनों तेरी दात है। सुख आए ये भी तेरी दात, दुख आए ये भी तेरी दात। पर एक गुरमुख की बिरती होती है। पंथ के महान विद्वान ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी ने एक बार एक कथा सुनाई, बहुत प्यारी। उन्होंने सुनाया कि एक टेनिस का खिलाड़ी आर्थल एश, आप गूगल भी कर सकते हो, आर्थल एश विश्व चैंपियन बना। सब उसके मित्रों ने, साथियों ने उसको बधाई दी, बहुत खुश हैं सब। कुछ समय निकला, कहते आर्थल ऐश को एक भयंकर बीमारी लगी, एक रोग लगा ला इलाज। अब सब बहुत दुखी हैं। कहते उसका एक मित्र था, उसने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और उसमें कहा, आर्थल ऐश तू विश्व चैंपियन, कुछ समय पहले तू कितना खुश था, हम सब खुश थे, अब तुझे ऐसी बीमारी लगी है पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, तेरे को लगी। मेरे मन में भगवान परमात्मा के प्रति बहुत प्रकार के विचार आते हैं। और संगत जी ये आम बात है, ये नेचुरल है। जब किसी को दुख आता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। और फिर कई बार जो हालचाल पूछने आते हैं वो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कई बार रोग अपने खान पान के कारण, शरीर के बैलेंस बिगड़ने के कारण हो जाता है, पर कई हालचाल पूछने वाले, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो आर्थल ऐश के मित्र ने पत्र लिखा। जब पत्र आर्थल ऐश ने पढ़ा तो उसने जवाब क्या दिया, वो सुन के आप सब हैरान हो जाओगे। गुरमुख की बिरती। वो कहने, आर्थल ऐश ने जवाब दिया, कहने लगा पूरे संसार में एक साल में 5 करोड़ जो बच्चे होते हैं टेनिस सीखना शुरू करते हैं। 50 लाख सीखते रहते हैं, खेलते हैं। उनमें से 5000 मुकाबले में आते हैं, छोटे छोटे मुकाबले खेलते हैं। और उन 5000 में से 50 टेनिस खिलाड़ी इंटरनेशनल पद्धति पे खेलते हैं। और 50 में से 4 सेमीफाइनल और उनमें से 2 फाइनल। और उन 5 करोड़ में से परमेश्वर ने मेरे को विश्व चैंपियन बनाया था, विश्व विजेता बनाया था। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। 5 करोड़ लोगों में से मेरे को भगवान ने चुना, परमेश्वर ने चुना विश्व विजेता। ते आज अगर इतनी दुनिया में अगर परमेश्वर ने इस रोग के लिए मेरे को चुना है तो मेरे मन में कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो जो उसने इनाम दिया था, विश्व विजेता बनाया था, वो भी उसकी दात थी। मेरे में कोई खूबी नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत थे, पर ये उसने नदर करके मेरे को बनाया। और आज करोड़ों में अगर मेरे को बीमारी के लिए चुना है तो ये भी उसकी दात है। गज के आखो सतनाम। केतिया दुख भूख सद मार,
ए बेदात तेरी दातार। और संगत जी, एक और गुरमुखों का वचन है, कहते पति पत्नी बैठे हैं और विचार चल रही है। पति कहने लगा, जो दुनियावी वृत्ति रखता है, थोड़ा सा दुनियावी संसारिक विचार में लीन, कहने लगा ये संसार, ये साल हमारे लिए बहुत बुरा आया है, इस साल हमारा बहुत नुकसान होया। पहले बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट, फिर अपने पिताजी बुजुर्ग हमें छोड़ के चले गए, फिर मेरी नौकरी भी चली, खत्म हो गई, रिटायरमेंट हुई, और फिर भगवान तेरा ऑपरेशन हुआ। ये साल हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ये अच्छा नहीं आया। अब वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। और जो पत्नी थी वो सत्संग करने वाली थी, बाणी पढ़ने वाली थी, सिमरन करने वाली, गुरमुख बिरती, वो कहने लगी, देखो गाड़ी का नुकसान, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो और भी बहुत आ जाएगी, पर आप देखो परमेश्वर ने कितनी कृपा करी। वाहिगुरु ने हमारे बच्चे को एक चोट नहीं आई, एक खरोच नहीं आई, हमारा बच्चा तो ठीक है, गाड़ी की कौन सी बात और आ जाएगी। और बुजुर्ग चले गए तो जाना सबने है, जिसका जन्म हुआ है तो वाहिगुरु का हुक्म है, जमन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। उसका भाना है, जो जन्मे सो जानो मुआ, जो फूल खिड़िया उसने मुरझाना है, जो सूरज चढ़िया उसने ढलना है, जो भांडा बना है उसने टूटना है। पर हमारे बुजुर्ग मंजी पे नहीं पड़े, वो चलते फिरते गए हैं और उन्होंने किसी से सेवा नहीं कराई, अंतिम समय उनको कोई दुख नहीं मिला। नहीं तो हम देखते हैं कई बुजुर्ग, उनका अंतिम समय भी बहुत बुरा रहता है। अंतिम समय अच्छा ये भी किसी किसी गुरमुख को मिलता है। और भक्त कबीर जी का एक बड़ा प्यारा वचन है, वो कहते हैं, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, ये नहीं पता कब, कहां और कैसे मरना होगा, कैसे मौत आएगी। पर एक बात की भक्त कबीर जी गारंटी लेते हैं कि जेकर साहिब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। अगर तेरे हृदय में परमेश्वर का नाम होगा, उसका सिमरन होगा, तो तेरा अंतिम समा सुहेला आएगा। गज के आखो सतनाम। बुजुर्ग, और रही बात आपके रिटायरमेंट की, तो आप शुरू से कहते से मुझे लिखने का, पढ़ने का बड़ा शौक है, कविताएं लिखने का। अब आपके पास खुला समय, अपने शौक को पूरा करें। काम तो आपने बहुत किया है। और मेरा गार्डर का ऑपरेशन, काफी समय से मैं परेशान सी, दर्द से, पेन से, अब देखो बिल्कुल ठीक है। कहने का भाव कि जो परमेश्वर करता है वो उसका भाना, उसकी रजा, उसका हुक्म है। केतिया दुख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दातार। और सिख की हमेशा एक ही भावना होनी चाहिए कि मैं दान दीवान, तू है मेरे